जम्मू के सुरीसर इलाके में इस समय इस झील के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में है। खतरा इसलिए है कि यहाँ की जमीन जो है वो लगातार नीचे धंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए ये सड़क है और इस सड़क का लेवल आप देखिए, उस किनारे वहां तक जो है वो सड़क बनी हुई थी, आप ये सामने देख सकते हैं। और ये सड़क जो है वो धंस के करीबन अगर आप देखेंगे तो 3-3 फुट जो है वो सड़क यहाँ से नीचे धंस चुकी है, यानी कि ये सिंक कर रही है यहाँ से पूरी रोड। और ये आप देखेंगे ये लेवल हुआ करता था सड़क का और ये पूरी तरीके से धंसकर अब नीचे पहुंच चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं उन दुकानों पर भी इसका विजिबल इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। साथ साथ में कई ऐसी दुकानें हैं जो पूरी तरीके से डेमोलिश हो गई थी, उनको दोबारा बनाया गया है। और उसके साथ साथ में कई दुकानें ऐसी हैं जो अब बिल्कुल भी जहाँ पर दुकान को खोला नहीं जा सकता। और ये आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरेर्स जो हैं वो कंक्रीट के इस वॉल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो इसका फर्श है वो नीचे से किस तरीके से बैठ गया है, यानी कि पूरी तरीके से ये सिंक कर गया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये शटर कहाँ पर हुआ करता था और नीचे अब शटर से कितना गैप पड़ गया है, यानी कि करीबन 6-6 इंच 7-7 इंच यहाँ पर गैप जो है वो नजर आ रहा है। अभी करीबन अगर फर्स्ट हैंड इंपैक्ट देखेंगे तो इस झील के सराउंडिंग में करीबन 400 से 500 घर जो हैं वो रहते हैं और उन सब की जिंदगियां कहीं ना कहीं खतरे पर हैं, क्योंकि ये खतरा इतना बड़ा है अपने आप में। कई महीनों से लगातार सिंकिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चल रहा है और इस सिंकिंग के प्रोसेस से लोग जो है वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने कई बार सरकार से अपील भी की, सरकार से हमने कंप्लेन भी की, यहाँ पर दौरा भी किया गया सरकार की तरफ से, यहाँ पर सर्वे भी किया गया। टिहरी डैम की तरफ से भी एक टीम यहाँ पर आई थी जिसने सर्वे कर अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निदान जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और ये इम्पैक्ट अपने आप में आप साफ तौर पर नजर पा सकते हैं जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3-3 फुट जो है वो सड़क यहां पर धंस गई है, जिसका इम्पैक्ट यहां पर घरों पर भी और साथ साथ में जो यहां पर दुकानें हैं उन पर भी साफ तौर पर इम्पैक्ट इसको देखने को मिल रहा है। कितने घर हैं, क्या कुछ यहां पर इस समय सिचुएशन बनी हुई, इस पर बातचीत करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? मेरा सुभाष सिंह जम्वाल। सुभाष जी, ये जो लैंड यहाँ से सिंक हो रही है झील के आसपास में, ये जानना चाहूंगा कितने घर हैं यहाँ पर जिनको इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए सराउंडिंग में कोई 200-250 घर हैं इसकी झील के सराउंडिंग में, और चारों तरफ ये सिंक कर रही है और सब लोगों को खतरा है। जहाँ हमारे वो स्वतंत्र सिंह जी आए हैं, इनकी 2 दुकानें वो सिंक कर रही हैं। ये सामने आपने देखा होगा ये दुकानें सिंक कर गई हैं, वो सिंक कर गई, पानी की टैंकी सिंक कर गई। आगे ये नया देख रहे हैं ना आप, ये पहले 3-4 दुकानें थी, ये सारी की सारी सिंक कर गई थी। अब उसने दोबारा इनको रिपेयर किया है। पीछे फिल्ट्रेशन प्लांट था वो भी सिंक कर गया, उन्होंने अब तोड़ दिया है पीएचई वालों ने। ये हालत है। अब रोड आपने देखा है 3-3 4-4 फुट जिस नीचे सिंक कर गया है। इससे सब लोगों का खतरा है सराउंडिंग का रहने वाला, क्योंकि इसको डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने पहले ही 14 में, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। सिर्फ डेंजर जोन ही डिक्लेयर किया, लेकिन ऑन ग्राउंड उन्होंने ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। हर साल आस्ता आहिस्ता ये सिंक कर रही है। कितना खतरा यहाँ पर लोगों की जिंदगी को है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दुकानों को और मकानों को नुकसान पहुंच रहा है सिंकिंग से? इस सिंक से आप देख सकते हैं कि जैसे बरसात के मौसम में, अभी तो गर्मी के सीजन में तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे बरसात के मौसम में अगर पिछली तरह ज़्यादा बारिश हुई तो ये कुछ भी हो सकता है। दुकानें बैठ गई हैं, मकान बैठ गए हैं। ये दुकान अभी नहीं बनाई है दोबारा उन्होंने। तो ये दुकानें आपकी दुकानें थी? नहीं किसी और की। तो ये दुकानें पूरी तरीके से बैठ गई? हाँ, बैठ गई। देखिए ये सामने मैं आपको दुकानें दिखाना चाहूंगा। ये जो नया एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जहाँ नए शटर लगे हुए हैं, ये पूरी की पूरी दुकानें जो हैं वो नीचे बैठ गई थी, यानी कि धराशायी हो गई थी। और अब इन दुकानों को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है, लेकिन खतरा अभी भी इन दुकानों पर पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो भी चीज है वो धीरे धीरे जमीन के नीचे समाती हुई नजर आ रही है, नीचे सिंक करती हुई नजर आ रही है। ठीक पीछे अगर आप देखेंगे पहाड़ी है, अगर सिंक का प्रोसेस इसी तरीके से जारी रहा तो पीछे से पहाड़ी
पहाड़ी भी जो है वो सिंक करना शुरू हो जाएगी और ऐसे में जितने भी मकान और दुकानें इस इलाके के अंदर बने हुए हैं उनको खासा नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। और प्रशासन जो है वो अभी फिलहाल खानापूर्ति ही उन्होंने की है, सिर्फ आकर यहाँ सर्वे किया है, किसी तरीके से कोई यहाँ पर रेस्क्यू वर्क किया गया हो या इस सिंकिंग को रोकने के लिए कोई कॉन्क्रीट कदम उठाए गए हों ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक और शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इसे बताइए आप शुरू से यहीं रहते हैं? बिल्कुल लोकल हूँ मैं। तो क्या कुछ ये दुर्दशा बनी हुई है जिस तरीके से लगातार जमीन बैठती हुई नजर आ रही है? ये सर लगातार बैठती जा रही है। वो देखिए आप, मंदिर है, मंदिर का अगला हिस्सा तो बिल्कुल ही बैठ गया है। ये सराउंडिंग हमारे मकान है, मेरा मकान ये है, तो हर समय इधर यही रहता है डर के पता नहीं कहीं पर ये सिंकिंग तो लगातार हो रही है ना। अब ये 4 फुट सड़क ऊपर थी, आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने ये लगाए हुए हैं तो वो देखो 4 फुट ये नीचे आ गए हैं। तो जब भी बरसात आती है तो इस बात का खतरा तो रहता ही है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने चीफ इंजीनियर तक ये जो सुनिसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे भी बात की, वो कहते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमारी मंदिर की एक दीवार है वो बिल्कुल जा रही है पूरा, अगर मंदिर की नीचे आ जाएगा तो फिर मंदिर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। देखिए समस्या यही है कि यहाँ पर ये सिंकिंग जरूर हो रही है। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये दुकान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन के अंदर धंस गई है, यानी कि ये टंकी है पानी की, ये भी जमीन के अंदर आपको धंसी हुई नजर आएगी। और ये टंकी करीबन 4 फुट ऊंची थी और जिस तरीके से नीचे से मिट्टी का कटाव हुआ है, जमीन धंसी है, ये दुकान भी पूरी तरीके से बैठ गई है और ये टंकी भी जो है वो पूरी तरीके से नीचे बैठ गई है। इसी तरीके से तमाम इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं उनको काफी इंपैक्ट है। जो विजिबल मेजर इंपैक्ट जो नजर इस समय आ रहा है उसमें करीबन 5 दुकानें और एक घर है जिसमें फिर से क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं। जिस तरीके से ये दुकानें जो आपको मैं बता रहा था, ये दुकानें पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी और अब यहाँ पर दोबारा से इन दुकानों को रेनोवेट पूरा गिराकर दोबारा से रीबिल्ड कराया गया है ताकि वो अपना कामकाज चला सके। लेकिन इन पर भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिंकिंग जमीन की लैंड की जो सिंकिंग है, जो नीचे धंसना जो है उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है। इससे इस इलाके के अंदर खतरा जो है वो बेहद ज्यादा बना हुआ है। लोग भी काफी परेशान हैं, लोगों ने कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जरूरी कदम नहीं उठाया गया जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। सुरिसर झील के किनारे ही एक नरसिंह देवता का मंदिर है और मंदिर की दीवार पर किस तरीके से जो जमीन धंसना शुरू हुई है उसका इंपैक्ट आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इंपैक्ट है। ये पूरी की पूरी दीवार जो है किस तरीके से टिल्ट हो चुकी है, यानी कि करीबन ये 20 से 22 फुट कंक्रीट की वॉल है। और इस वॉल को अगर आप मैं यहाँ से दिखाऊं, अनूप को कहूँ, अनूप ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं जिनसे ये पूरा का पूरा अब गिरने के कगार पे आ चुका है। और ये करीबन यहाँ तक ये दीवार जो है जो नीचे धंस चुकी है, इसकी हाइट इस लेवल तक थी, यानी कि करीबन 3 से 4 फुट जमीन यहाँ पर भी धंसी है, जिसका विजुअल इंपैक्ट जो है यहाँ पर आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में अगर आप ये देखिए, ये मंदिर की बाहर की आउटर वॉल जो है वो पूरी तरीके से धराशायी होगी। आगे एक कुआं है, अगर ये सिंकिंग रुकी नहीं तो फिर कुएं को भी जो है खतरा पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ देखिए, इस तरफ भी जो दीवार है वो पूरी तरीके से लगातार नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए जो टिल्ट हुआ है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिंकिंग जो है वो प्रोसेस यहाँ पर कितनी तेजी के साथ चल रहा है। ये पूरा का पूरा पाइपें जो हैं वो अंदर छिपी हुई थी, लेकिन ये सारा का सारा यहाँ से अब मिट्टी खिसक चुकी है। ये आप देखिए एक बाथिंग घाट था जहाँ पर बनाया था, ये घाट भी जो है पूरी तरीके से अब सबमर्ज हो चुका है पानी के अंदर। ये पेड़ जो हैं वो किनारे पर लगे हुआ करते थे, पेड़ भी पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। यानी कि समझ लीजिए ये यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, यहाँ तक इम्पैक्ट था, यानी कि यहाँ तक ये दीवार थी, सड़क थी, यानी कि जो टाइलें लगी थी, यहाँ से ये पूरी तरीके से नीचे बैठ गया है। तो खतरा जो है वो चौतरफा है, यानी कि जो ये आप पूरा झील का किनारा देख रहे हैं जहाँ पर 250 से 300 रिहाइश घर जो हैं और दुकानें जो हैं वो बनी हुई हैं, जो अपना रोजमर्रा का काम यहाँ पर करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। ये लगातार जो है ज़मीन खिसकने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। इस इलाके में और भी हैं जो घर और मकान इस तरीके से काफ़ी हैं। वो दुकानें आपने देखी उधर वो जा रही हैं, काफ़ी एरिया है यहाँ, चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है।
चारों तरफ से हो रहा है। तो ये यहाँ पर ऊपर तक थी ये पूरी टाइल? ये ऊपर तक थी, यह टाइल लगी है जहाँ तक थी, अब ये बैठ मंदिर गई के है पंडित नीचे जी से। भी हमारे साथ में। पंडित जी, जो ये सिलसिला चल रहा है जमीन धंसने से, नुकसान काफी हो रहा है और मंदिर को भी मंदिर खतरा को है। भी हो रहा है, हमारा घर को भी हो रहा है। खतरा है मंदिर हाँ, को भी? मंदिर को भी, कमरे को भी। कमरे में भी दरारें आई हैं? हाँ, दरारें आई है। तो ये लगातार चल रहा है? ये लगातार चल रहा है। कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं, इसको अनदेखा किया जा रहा है। जिंदगी पर भी खतरा है यहाँ पर, आपको लग रहा है? हाँ, खतरा है, कभी गिर सकता है, कमरे समरे भी गिर सकते हैं। देखिए, मंदिर के अंदर भी मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर भी विजुअल इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मंदिर का फर्श है यहाँ से नीचे की तरफ बैठना शुरू हो चुका है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे, ये देखिए जितनी भी टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये टाइल्सें पूरी तरीके से उखड़ना शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे ये पानी के अंदर सबमर्ज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आगे का जो इलाका मैंने आपको दिखाया, वहां पर किस तरीके से जो सड़कें 4-4 फुट तक जो है वो नीचे धंस गई हैं। उसके बाद अब ये जो मंदिर की जो इलाका है, मंदिर की जो पेरिफेरी है, यहाँ पर भी लगातार ये सिंकिंग जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि जो जमीन धंसने की प्रक्रिया चल रही है उससे नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई बार यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर गवर्नर तक जो है उन्होंने दौरा किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स इन लोगों के लिए नहीं किया गया है जिससे इन लोगों को किसी तरीके से राहत मिल सके। फिलहाल ये इलाका इस समय एंडेंजर्स जोन में पहुंच चुका है, यानी कि खतरा यहाँ बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। अगर तेज बरसात होती है या कोई बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो ऐसे में इनको और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से 2014 में हमने देखा था कि विनाशकारी बाढ़ आई थी, उस समय भी यहाँ पर जो है वो काफी नुकसान हुआ था। और ऐसा अगर दोबारा कहीं इस इलाके में देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप में एक बड़ा इंपैक्ट इस इलाके के अंदर और यहाँ पर रहने वाले लोगों को झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, दिखावे की कार्रवाई कर रही है। कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, सुनीसर लेक, जम्मू।